95% जेईई एस्पिरेंट आज बिल्कुल परेशान है क्योंकि अब एग्जाम में 45 दिन बचे हैं और डर लग रहा है कि इतने से टाइम में हमको इतना सारा सिलेबस खत्म करना है जो छूट रखा था, बहुत सारा रिवीजन करना है, कौन से सवाल करने हैं, किस लेवल पर हमको जाना है, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल कितना ऊंचा हो गया है। खासकर केमिस्ट्री में जो हुआ बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। बहुत सारे बच्चे जिनके मॉक टेस्ट में 150 160 नंबर आ रहे थे वह 60-70 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज इतना अनएक्सपेक्टेड ये वाला एग्जाम हो गया है। अब हम क्या करें? और सबसे बड़ा सवाल, एक ही सवाल बार बार मन में आ रहा है कि क्या अब भी पॉसिबल है? क्या 45 दिन में हम कर सकते हैं? क्या बार बार मन करता है गिव अप कर देते हैं, फिर याद आता है नहीं, जब जेईई एस्पिरेंट बने थे सपना देखा था टॉप आईआईटी में जाने का, सपना देखा था 99 परसेंटाइल लाने का, क्या वो अभी भी पूरा हो सकता है? क्या आज आपके सामने एक ऐसे बच्चे की कहानी लाया हूं, दीपक की, जिसने 45 डेज के अंदर अंदर में 45.2 से 99.79 परसेंटाइल का जंप किया। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, पर आज हम इसकी बात करेंगे कि इसने कैसे, क्या स्ट्रैटेजी रखी, कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखा, कैसे तैयारी करी, कितने सवाल, कितने टेस्ट, अपना लेवल अप इसने कैसे कर दिया, वो बेटा तुमको बता दूंगा। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ। देखो अब ना हाथ में कुछ नहीं है, अब दो रास्ते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। पहला रास्ता है कि गिव अप कर देते हैं, अगर तुम वो चूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटीएन बनना, 99 लाना अकेला ऑप्शन नहीं लाइफ में सक्सेसफुल होने का। पर अगर तुम एक लास्ट फाइट मारना चाहते हो, अगर तुम एक बार और अपनी लाइफ की सबसे पीक मेहनत कर कर इन बच्चों के जैसे लेजेंड बनना चाहते हो, तो फिर बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए। अगले 7 से 8 मिनट में तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप बता दूंगा, 45 दिन रोज क्या करना है ताकि तुम अपनी ड्रीम आईआईटी में जा रहे होंगे, ताकि तुम वो 99.5 परसेंटाइल प्लस अभी इतनी जो तुम्हारी बुरी परसेंटाइल आएगी उससे लेकर आ रहे होंगे। शुरुआत करते हैं, ले आए कॉपी पेन। सबसे पहले एक वादा चाहिए और वो वादा बेटा ये है, आई विल फाइट टिल एंड, लास्ट तक लड़ेंगे। आपको पता है अभी पेपर देखकर, अभी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखकर मैक्सिमम बच्चा तो वैसे ही गिव अप करने वाले, नहीं होगा भाई, ये कॉलेज के फॉर्म भर देते हैं, वो कॉलेज के फॉर्म भर देते हैं। पर तुम्हें पता है तुमने ड्रॉप ईयर क्यों लिया था? तुम्हें पता है कि तुमने क्लास 12th के साथ, अभी जब तुम बोर्ड के साथ इतनी तैयारी कर रहे हो जेईई की, दिन रात तुमने एक कर रखा है, वो तुमने क्यों किया था? हाँ पहले बहुत सारी गलतियां हो गई होगी, वी एक्सेप्ट, शायद बहुत टाइम वेस्ट हो गया, शायद हम बैकलॉग के चक्कर में पड़े रह गए। पर इस बार की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या पता हमने शायद बहुत ही लो लेवल की पढ़ाई कर ली, हम सिर्फ जेईई मेंस पीवाईक्यूज के भरोसे बैठे रह गए और इस बार वैसा कुछ भी पेपर में नहीं आया। तो तैयारी का तरीका चेंज करना है। पर दूसरी बात, कमेंट कर दिया ना है, आई विल फाइट टिल लास्ट, बात तो कमिटमेंट की है, तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारा खुद से कमिटमेंट है। दूसरी चीज, पेपर देकर ये तो समझ में आ गया, अगर हमने प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा लिया, अगर हमने टेस्ट टेम्परामेंट बिल्ड कर लिया ना कि हम पेपर में कैसा भी लेवल आ जाए उसको देखकर पैनिक नहीं करें, उसको देखकर हमारे हाथ पैर फूले नहीं, उसको देखकर हम अगर क्वेश्चन सिलेक्शन करके पेपर कर दे तो अभी भी 99 हमारे हाथ से कहीं नहीं गई है, तो बेटा शुरू करते हैं। इस बच्चे ने और इसके जैसे दूसरे सारे बच्चों के पास 3 कॉमन स्ट्रेटेजीज, तीनों ने, मतलब जितने ही बच्चे थे उन्होंने अपनाई। पहला बीस्ट मोड ऑन, दूसरा फोकस ऑन प्रोसेस और तीसरा टर्न टू ईगो। और ये इकलौता बच्चा नहीं था, या ये सिर्फ 5 बच्चे नहीं है 20, 21, 22, 23, 24 में करने वाले। बेटा 25 के अंदर एक से बढ़कर एक कारनामे हुए हैं। 26 परसेंटाइल से आईआईटी बॉम्बे, फिर 64 से आईआईटी खड़गपुर, 16 से 99.3, 58 से 99, 34 से 99.79। ये सारे बाउंस बैक कोर्स के बच्चे जिन्होंने बाउंस बैक कोर्स के साथ अपना इंप्रूवमेंट किया। और यही नहीं है, ये सारे भी हैं 7 से आईआईटी, 88 से आईआईटी कानपुर, 86 से आईआईटी इंदौर, 66 से आईआईटी गुवाहाटी, 22 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल। तो सर इन्होंने कैसे किया? इन्होंने इस स्ट्रैटेजी से किया। आप भी इस स्ट्रैटेजी से करोगे। मैं तो जिंदगी में एक बात मानता हूं, मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता 12th के साथ, मान लो तो हार है और ठान लो ना तो जीत है। दुनिया की कोई ताकत फिर तुम्हें नहीं रोक सकती है। सबसे पहली चीज बीस्ट मोड ऑन। अब ये ना 8 घंटे की पढ़ाई, 10 घंटे की पढ़ाई, इस सबसे नहीं होगा बेटा। आईआईटी की बात हो रही है, 99 परसेंटाइल की बात हो रही है, 14-15 लाख बच्चा पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। चलो उनमें से हटा भी दो, पर 2 लाख बच्चा अपनी लाइफ की बेस्ट फाइट मार रहा है। तुम्हें अगर अब इन सब बच्चों से आगे निकलना है, तुम्हें अगर वो 99 परसेंटाइलर्स की लिस्ट में जाना है, तुम्हें अगर टॉप 5 आईआईटीज में जाना है, रोज 15-16 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। दीपक ने यही किया था। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, गंदी परसेंटाइल 45 स्क्रीन पर आई, लग गया भाई। उसके अंदर पता नहीं ऐसा कौन सा स्विच ऑन हुआ कि यार ये वाली स्क्रीन में जिंदगी में दोबारा नहीं देखूंगा। अब ये इतनी कम परसेंटाइल में डिजर्व नहीं करता। तुम डिजर्व करते हो क्या इतनी कम परसेंटाइल? नहीं करते। तुम काफी अच्छा डिजर्व करते हो और तुम कर भी सकते हो कमबैक, पर उसके लिए बीस्ट मोड ऑन करना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। बाबू सोना में टाइम वेस्ट बंद, ये स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट बंद, फालतू की दोस्ती यारी में टाइम वेस्ट बंद।
सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस, मेरी गारंटी है जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। इनके भी बदले थे, दीपक के बदले, ईशान के बदले, अमन के बदले, आर्या के बदले, तुम्हारे क्यों नहीं बदलेंगे? हैं? जब एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? पर सबसे पहले 15-16 घंटे की पढ़ाई। सर 15-16 घंटे की पढ़ाई का मतलब क्या होता है? आंख खुली पढ़ने बैठे, तब तक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाते हैं, जब तक आंख बंद नहीं हो जाती। जो भी दैनिक दिनचर्या के काम है, नहाना धोना, खाना पीना, ये सब कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि हम अब आइसोलेटेड हैं। हम, हमारा कमरा, हमारी किताबें, हमारा सपना, हमारी पढ़ाई, हमारा पागलपन, और कुछ नहीं। किसी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 4 दोस्त बुरा मान जाएं, पर वो दोस्ती क्या जो तुम जब अपने करियर के लिए फाइट करे तो बुरा मान जाए। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? दूसरा प्रोसेस क्लियर शब्दों में बता देता हूं। 6 से 7 घंटे की रोज थ्योरी पढ़नी है। बाउंस बैक की क्लासेस लाइव चल रही हैं। 4.5 से 5 घंटे की क्लास करो। उस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके 2 घंटे तुरंत नोट्स रिवाइज कर लो। फिर 6 से 7 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। अब वो गलती मत करना, सिर्फ 21 से 25 के पीवाईक्यूज के भरोसे मत बैठना। स्पेशल 26 जैसा मटेरियल जो हमने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है वो करना है। वो नहीं है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ते तुम इस से, कोई दिक्कत नहीं है। जे एडवांस के पीवाईक्यूज तुमको करने, थोड़े से जे एडवांस के पीवाईक्यूज तो करो। 21 से 25 में वो सारी शिफ्ट जिसमें 170 180 से नीचे 99% आई है, उनके सवाल प्रैक्टिस करो। मोर देन वन करेक्ट सवाल प्रैक्टिस करो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लंबे कैलकुलेटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें एडवांस में तुमको मिल जाएगी। ये सारी चीजें ईसरल के मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2-2A में तुमको मिल जाएगी। नहीं तो ये सारी चीजें स्पेशल 26 में तो हम तुमको दे ही रहे हैं। अब ये आसान का चूरन खाने से नहीं होगा भाई। बहुत तुमने खुद को, या पता नहीं किसने तुमको पागल बना दिया, अब नहीं होगा। मैं डे 1 से चिल्लाता आ रहा हूं, अपना लेवल नीचे नहीं करना, एडवांस लेवल की तैयारी करो, मेंस अपने आप निकलता है। इस बार वो सारे बच्चे मेंस में अच्छा कर रहे हैं जिन्होंने डे 1 से अपनी तैयारी का लेवल ऊंचा रखा। समझ गए? और उसके बाद दिन में 2 घंटे टेस्ट प्लस एनालिसिस। रोज टेस्ट नहीं देने, पर वीक में 2 टेस्ट तो मिनिमम देने 3 घंटे के। और इसके अलावा हर ऑल्टरनेट डे पर एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। जितने टेस्ट दोगे उतने नंबर इंप्रूव होंगे। दीपक ने यही किया यार, रोज टेस्ट दे रहा था वो चैप्टर वाइज, तुम्हें पता है, और वीक में 2 दिन 3-3 घंटे के टेस्ट देता था। उसके टाइम तो उसको खुद को एनालिसिस करना पड़ता था। ये वाली सुविधा नहीं थी जैसे अभी आपके पास है। ईसरल के सारे टेस्ट में आपको हम 20 पेज की टेस्ट एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको एनालिसिस करना ही नहीं है, आपको एआई और ईसरल की एक्सपर्टाइज मिलकर साफ साफ क्लियर शब्दों में बता रहे हैं एरियाज टू इंप्रूव। वहां पर आपको उस रिपोर्ट में दिख जाएगा किस सवाल में आपने कितना टाइम लिया, आपकी टेस्ट स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ होगी। इस साल आपके साथ ये गड़बड़ हुई कि नहीं हुई इस अटेम्प्ट में? क्या आप एक राउंड में पेपर करते गए? भाई साहब फिजिक्स में 1 घंटा चला गया, केमिस्ट्री में 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट चले गए, मैथ्स में नबड़ आ गई, नर्वस हो गए, कंफ्यूजन आ गया, होते हुए सवाल इतनी इजी कैलकुलेशन है, सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में फंसते गए, पूरा अटेम्प्ट बिगड़ गया। पहले आधे घंटे में ही हमने इतना दिमाग अपना खराब कर लिया पेपर का लेवल देखकर, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करके गए थे। ये सारी चीजें आपको टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट में पता चल जाएगी। नहीं पता चल रही, आप खुद से करो, हवा में नहीं होता। दूसरी चीज पता है, अब बच्चे गलती क्या करेंगे, उन्होंने पढ़ाई कर ली मान लो 1 हफ्ता, अब वो क्या सोचेंगे हमारे नंबर बढ़ जाने चाहिए। नहीं होता भाई। लाइफ में इंप्रूवमेंट का ग्राफ ऐसा दिखता है, शुरू के 2 हफ्ते, शुरू के 15 दिन आप इसी पीरियड में बैठे रहोगे, यहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। पहले मेहनत मांगती है आपसे सक्सेस, फिर आपको 1 पॉइंट के बाद इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होगा और फिर ग्राफ ऐसे तेजी से बढ़ेगा। जैसे अगर मैं दीपक की बात करूं ना बेटा, तो शुरू के टेस्टों में 60 70 80 नंबर से इसने कुछ इंप्रूव किया था। पहले टेस्ट में 80 नंबर आए थे, रिजल्ट बिगड़ने के बाद एकदम से तो बच्चा इंप्रूव करेगा नहीं। फिर वहां से 1 हफ्ते बाद बेटा ये 100 पे पहुंचा, फिर 1 हफ्ते बाद बेटा 120 पे पहुंचा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद बेटा 140 पे पहुंचा, फिर यहीं पर रहा थोड़े टाइम, फिर 1 हफ्ते बाद 160 170 पे पहुंचा, फिर बेटा फाइनली आते आते ईसरल के लास्ट के टेस्ट में ये 200 नंबर लेकर आ रहा था। इसकी वाली शिफ्ट इजी आ गई, फाइनल शिफ्ट में 250 नंबर लेकर आया। उस टाइम पर आती थी ऐसे इजी शिफ्ट, पर अगर टफ शिफ्ट होती तो इसके इतने ही नंबर आते जितने ईसरल के टेस्ट में आ रहे थे, आ जाते उसके 99.79 परसेंटाइल फिर से। पर आपको ये यहां से यहां तक की मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, 2-3 दिन मेहनत कर ली, अब उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। कुछ नहीं होता इंस्टेंट रिजल्ट जैसा, लंबा प्रोसेस लगता है, ये फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर बात बनती है। तीसरी चीज, इन सारे बच्चों ने टॉन्ट को, फेलियर को, लोगों ने जो इन पे फेलियर का टैग लगा दिया, सबने इनसे विश्वास उठा लिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा, पहले बोर्ड कर ले। 12th वाले बच्चों से, तेरी बोर्ड जितनी लेवल है वही कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ड्रॉप ईयर से, देखा हमने तो बोला ही था ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन नहीं होता, देखा हमने तो बोला ही था तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इन सारे टॉन्ट्स को अपने दिल की है ना चुभन बना लो, अपने आग बना लो अपने अंदर की। कुछ नहीं बोलना, साइलेंट, चुपचाप, किसी से बड़ी बातें नहीं करनी। सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ के दिखाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पागलों जैसी साइलेंट वाली मेहनत, शोर तो रिजल्ट मचाता है, और जो शोर रिजल्ट से मचता है ना, वो कभी मच ही नहीं सकता किसी और तरीके से।
कितने लोग हैं ना आज जो छोड़कर जा रहे हैं, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिन्होंने तुम पर गिव अप कर दिया है, वही तुमसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे यार ये तो मेरे भाई साहब का बच्चा है, ओए होए होए होए। जो तुम्हारे दोस्त है ना, अरे मेरा दोस्त है वो, उसने इतना बड़ा कमबैक किया है। ये होता है, ये रियलिटी है। मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था। सब लोग लाइक अरे नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता, हमने तो बोला ही था। जब IIT बॉम्बे मिल गया ड्रॉप ईयर में, अरे ये तो अरे बचपन से टैलेंटेड था, 12th में गड़बड़ होगी, इसका तो होना ही था, इसका नहीं होगा तो किसका होगा। अरे लोग गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। अभी चुपचाप उन सब जिल्लतों को, उन सब बेइज्जती को अपनी ताकत बना लो। कोई ताकत रोक नहीं सकती तुमको, मैं सच बता रहा हूं। समझ में आ गया इन्होंने कैसे किया था। जो ये प्रोसेस फॉलो कर लेगा, 45 दिन बाद जब अप्रैल का अटेम्प्ट होगा, उसके मन में रिग्रेट नहीं रहेगा। जितनी भी परसेंटाइल आ रही है उससे काफी ज्यादा इंप्रूव होकर आएगी, ये भी तय है। एक चीज इंश्योर करनी है बस। अभी बहुत सारे काश है हमारे मन में, काश ये कर लेता जनवरी के लिए, काश वो कर लेता, काश इतने घंटे। अप्रैल में एक काश नहीं रहने देंगे। बात समझ में आ गई। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ में। तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, पूरे ई सरल की टीम तुम्हारे साथ आज खड़ी है, तुम अकेले नहीं हो। ऑल दी बेस्ट।